आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की का आगाज मशरकी भारत से होगा और इसमें ओडिशा का अहम रोल है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात में सियासी पार्टियों की मुहिम में शिद्दत आ गई है। प्रयागराज में कल मौनी अमावस्या के पेश नजर महाकुंभ मेले में वसी तर इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में लकड़ी का एक ढांचा गिर जाने से 5 अफराद हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। बांग्लादेश में उसके रेलवे मुलाजिमीन की हड़ताल के बाद ट्रेन खिदमात में रखना पड़ा है। और 38वें कौमी खेल मुकाबले आज उत्तराखंड के शहर देहरादून में शुरू होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की तरक्की का आगाज मशरकी भारत से होगा, जिसमें ओडिशा एक अहम रोल अदा कर रहा है। भारत को समझने के लिए ओडिशा एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यहाँ हजारों वर्ष के हमारी हेरिटेज है, हिस्ट्री है, आस्था, आध्यात्म, घने जंगल, पहाड़, समंदर, हर चीज के दर्शन एक ही जगह पर होते हैं। ये राज्य विकास और विरासत का अद्भुत मॉडल है। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि तेज रफ्तार तरक्की महज खाम अशिया की बरामदात के जरिए मुमकिन नहीं है। सरकार देश में रिसर्च से जुड़ा एक बहुत वाइब्रेंट इकोसिस्टम बना रहा है। इसके लिए एक स्पेशल फंड भी बनाया गया है। इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पैकेज घोषित किया गया है। इसमें भी इंडस्ट्री खुलकर आगे आए, सरकार के साथ मिलकर काम करे, ये सभी की अपेक्षा है। जितना बड़ा और बेहतरीन भारत का रिसर्च इकोसिस्टम होगा, हमारी इंडस्ट्री को इससे सीधा फायदा होगा। जनाब मोदी ने तहकीक व इख्तिरा के लिए एक मुतहर्रिक इको निज़ाम तैयार करने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया और सनतों से जोर देकर कहा कि वो इस कोशिश में हुकूमत के साथ इश्तिराक करें। मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। इतिहास साक्षी है, जब ग्लोबल ग्रोथ में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी थी, तब पूर्वी भारत का अहम योगदान था। पूर्वी भारत में देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब थे, पोर्ट्स थे, ट्रेड हब थे। ओडिशा साउथ ईस्ट एशिया में होने वाले ट्रेड का प्रमुख सेंटर हुआ करता। उत्कर्ष ओडिशा एक अहम आलमी सरमायाकारी सरबराह कॉन्फ्रेंस है, जिसकी मेजबानी ओडिशा सरकार कर रही है। कॉन्फ्रेंस का मकसद इस रियासत को 2036 तक सरमायाकारी का एक सरकर्दा मकाम बनाना है और ओडिशा को मुल्क की सर-ए-फहरिस्त 5 इक्तिसादी रियासतों में जगह देना है। इस कॉन्फ्रेंस में 7,000 से ज्यादा मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं, जिनमें भारत और दीगर 12 मुल्कों के एलची, सरमायाकार और सनतकार शामिल हैं। कौमी राजधानी में जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, यहां सियासी जंग में तेजी आ गई है। 70 रुकनी दिल्ली असेंबली के लिए मुहिम जोरों पर है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मुमताज रहनुमा अपने अपने उम्मीदवारों के हक में वोटरों को रागिब करने के लिए रोड शो, घर घर जाकर मुहिम और अवामी जलसों का इनेकाद कर रहे हैं। सीनियर बीजेपी रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज बदरपुर और कस्तूरबा नगर हलकों में रोड शो करेंगे। जनाब शाह कालकाजी इलाके में भी एक अवामी जलसा मुनक़द करेंगे। बीजेपी ने आज इंतखाबी मुहिम से मुतालिक एक और गाने का आगाज किया है, जिसे मेंबर पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने गाया है, जिसमें पार्टी के इंतखाबी मंशूर के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल आज शाम गोंडा और करावल नगर में अवामी जलसे मुनक़द करेंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान भी एक रोड शो का इनेकाद करेंगे और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। सीनियर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने आज अपने अवामी जलसों के इनेकाद से पहले गोल मार्केट इलाके में वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की और हरिजन बस्ती के लोगों से मुलाकात की। वो आज शाम पटपड़गंज और ओखला असेंबली हलकों में एक रैली से खिताब करेंगे।
दिल्ली असेंबली इंतखाबात 5 फरवरी को कराए जाएंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात से पहले कौमी राजधानी में यमुना के पानी के मामले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान लफ्जी जंग में शिद्दत आ गई है। बीजेपी ने हरियाणा सरकार के खिलाफ बरसर इख्तिदार आम आदमी पार्टी के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है कि वो यमुना का दिल्ली आने वाला पानी जहर आलूद कर रही है। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने इस सिलसिले में नामनिगारों से कहा कि जल बोर्ड ने भी खुद इस इल्जाम का मुस्तरद कर दिया है, जिससे जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी पड़ोसी रियासतों की सरकार के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रही है। कांग्रेस रहनुमा संदीप दीक्षित ने भी इस मामले पर आम आदमी पार्टी के सरबराह की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि जनाब केजरीवाल को वजाहत करनी चाहिए कि पानी में आखिर किस किस्म का जहर है। इसी दौरान आम आदमी पार्टी की सीनियर रहनुमा और दिल्ली की वजीर आला आतिशी ने यमुना में अमोनिया की सतह के मामले पर आला इंतखाबी कमिश्नर को खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि यमुना के जरिए हरियाणा से दिल्ली आने वाले पानी में हरियाणा से आने वाले गंदे पानी और सनती कचरे की मिलावट की वजह से अमोनिया की सतह में लगातार इजाफा हुआ है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अब खबरें प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल मौनी अमावस्या के पेश नजर अकीदतमंदों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए हैं। हुकूमत ने 7 सतही सिक्योरिटी मंसूबा नाफिज किया है। नीम फौजी दस्तों समेत 50,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल पीएसी प्रयागराज राजीव नारायण मिश्रा ने कहा कि पहली बार जेर आब ड्रोन्स तैनात किए गए हैं ताकि संगम पर पानी के नीचे सरगर्मियां निगरानी रखी जा सके। पीएसी बल को बहुत सारे साधन संसाधन उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय योगी जी के निर्देश के क्रम में प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि पहली बार अंडर वाटर ड्रोन हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो कि जल के नीचे होने वाली गतिविधियों पर लगातार नजर रखता है। साथ ही साथ सोनार सिस्टम है, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग सिस्टम। साथ ही साथ कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, ये दोनों उपकरण हैं वो लोकेट करने में मदद करते हैं। गुज़श्ता 2 महीने से शिमाली सिक्किम के मांगन जिले में सयाह बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जिससे सियाहत को एक मरतबा फिर फरोग हासिल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में आज भगवान आदिनाथ निर्वाण लड्डू फेस्टिवल के मौके पर भगदड़ में कम से कम 5 अफराद हलाक और 40 जख्मी हो गए। ये भगदड़ एक आरजी स्टेज गिर जाने के सबब मची थी। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब अकीदतमंद इस मजहबी तकरीब में शामिल होने के लिए स्टेज पर चढ़ गए, जिसके सबब वहां अफरा तफरी मच गई। बागपत की जिला मजिस्ट्रेट अश्मिता लाल ने कहा कि अब तक 5 हलाकतों की तस्दीक हुई है, जबकि 40 जख्मी अफराद को बड़ौद शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में भेजा गया है। आज जैन समाज का एक कार्यक्रम था बड़ौद में सीक्वेल स्कूल में, जो पिछले 30 सालों से हर साल होता है। और यहाँ पे एक वुडन स्ट्रक्चर था जो कोलैप्स हो गया और अराउंड 40 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और उन सभी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और 20 लोगों का प्रथम उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है। बाकी 20 लोगों का उपचार अभी चल रहा है। बांग्लादेश में अमले की जानिब से गैर मुअय्यना हड़ताल के सबब मुल्क भर में रेलवे खिदमात मुअत्तल हो गई हैं। रेलवे के एहलकार रिटायरमेंट के बाद खुसूसी फवाइद का मुतालबा करते हुए हड़ताल पर चले गए हैं। रेलवे हुक्काम और ट्रेन के ड्राइवरों और इमदादी अमले की यूनियन के दरमियान बातचीत नाकाम होने के बाद पीर की आधी रात से यह हड़ताल शुरू हुई है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के देहरादून में महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें कौमी खेलों का आगाज करेंगे। मरकजी वज़रा, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और कौमी खिलाड़ियों समेत मुख्तलिफ मेहमान इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के सदर पीटी उषा कल देहरादून पहुंची हैं। मर्दों के क्रिकेट में आज गुजरात के राजकोट में निरंजन शाह स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा है कि मुल्क की तरक्की का आगाज मशरक़ी भारत से होगा और इसमें ओडिशा का अहम रोल है। दिल्ली असेंबली में इंतखाबात में सियासी पार्टियों की मुहिम में शिद्दत आ गई है। प्रयागराज में कल मौनी अमावस्या के पेश नज़र महाकुंभ मेले में वसीतर इंतजामात किए हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में लकड़ी का एक ढांचा गिर जाने से 5 अफराद हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। और बांग्लादेश में उसके रेलवे मुलाजिमीन की हड़ताल के बाद ट्रेन खिदमात में रखना पड़ा है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।